एक कविता संघर्षों के नाम, एक कविता प्रतिरोध के नाम, एक कविता उम्मीदों के नाम, एक कविता तनी हुई मुट्ठियों के नाम, एक कविता अपने वजूद के नाम, एक कविता आपके नाम। एक कविता आपके नाम श्रृंखला के तहत आज मैं एक लंबी कविता आपसे साझा करने जा रहा हूँ। यह कविता हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध कवि, बड़े कवि नागार्जुन ने लिखी है। नागार्जुन ने यूं तो अपने काव्य जीवन में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, संवेदनशील मनुष्यता के पक्ष में खड़े होकर अनगिनत कविताएं लिखी हैं, लेकिन आज जो कविता मैं आपसे साझा कर रहा हूं वो एक लंबी कविता है, 3 हिस्सों में बटी हुई है और इस कविता की पृष्ठभूमि समझना बहुत जरूरी है। ये कविता 1977 में प्रकाशित हुई थी, 1977। बात 1977 की है। बिहार के पटना से तकरीबन 40-45 किलोमीटर दूर बेलछी नामक एक जगह पर आज़ादी के तकरीबन 25 साल पूरे होने के बाद जातीय नरसंहार हुआ था। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, जातीय नरसंहार। सवर्ण जाति, दबंग जाति यानी अपर कास्ट के लोगों ने जाति के नाम पर निर्दोष, निरीह, कमजोर कर दिए गए, व्यवस्था द्वारा कमजोर कर दिए गए दलितों की बस्ती के ऊपर हमला कर दिया था। और हमला कोई सामान्य नहीं, लंबी तैयारी, बेरहम होने की तैयारी, निर्मम हत्या करने की तैयारी, साजो सामान इकट्ठा करके हमला किया गया। आधिकारिक आंकड़े तो कहते हैं कि लगभग 13 दलितों को इस बेलछी हत्याकांड में मारा गया, लेकिन जमीन पर कानों कान ये खबर चलती है कि मरने वाले दर्जनों लोग रहे। छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, नौजवान, पुरुष सभी मारे गए। जो मिला काटा गया, मारा गया, जलाया गया, घर जला दिए गए, नवजात बच्चों को भी मार दिया गया और सीधे जाति के नाम पर यह हत्याकांड हुआ था। इस हत्याकांड से बहुत द्रवित और आवेशित होकर के नागार्जुन ने एक लंबी कविता लिखी, हरिजन गाथा। 3 भागों में यह कविता है और पहले भाग में एक पृष्ठभूमि बताने की कोशिश की गई। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था पंक्ति के दोहराव के साथ। इस आजाद भारत के सामने एक प्रश्न की तरह इस पंक्ति को कवि ने रखा है। और दूसरे बंद में उम्मीद, बुधिया एक महिला जो उस हत्याकांड में बच गई थी, उसके पेट में जो बच्चा था वो जब पैदा हुआ तो उस पैदा हुए बच्चे के पीछे एक उम्मीद देखता है कवि कि वह बच्चा कैसे इस पूरे जातीय, सामाजिक, सांस्कृतिक दमन का बदला लेगा। वो दूसरा बंद उम्मीदों का है, क्रांति की संभावनाओं का है। क्योंकि नागार्जुन एक प्रगतिशील आंदोलन की धारा से जुड़े हुए थे जिसमें एक वामपंथी जुड़ाव था, इसलिए वो क्रांति की बीज वहां पर देखते हैं। और सशस्त्र क्रांति, सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति, इसलिए मैं इस कविता को आपसे साझा करने के लिए चुनता हूं। और अंतिम में ढेर सारे कवियों ने और सामाजिक न्याय के विचारकों ने जो एक स्पष्ट समझ बनाई है कि गांधी के हरिजन शब्द से उन्हें आपत्ति है। डॉक्टर अंबेडकर बार बार इसके खिलाफ लिखते हैं। इसलिए मैं भी इस शब्द के साथ सहमति नहीं जता रहा हूं। बीच में कहीं कहीं ऐसे प्रतीक बिंब भी आए हैं, ऐसी भाषा है जिससे हो सकता है आप भी सहमत ना हो, मैं भी सहमत नहीं हूं। लेकिन मूल रूप में ये कविता जहां आपको छोड़ेगी
ये कविता एक दृष्टि, एक संभावना का नाम है। ये कविता एक उम्मीद का नाम है। ये कविता उस जमीन पर खड़ा होकर के क्रांति की बात करती है, जिस जमीन को क्रांति की जरूरत इस आजाद भारत में है। उस जमीन पर खड़ा होकर के हमारा कवि जब ये कविता लिख रहा है, वहां से मैं ये कविता आपसे साझा कर रहा हूं। हरिजन गाथा नागार्जुन की। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, महसूस करने लगे वे एक अनोखी बेचैनी, एक अपूर्व आकुलता। उनकी गर्भ कुक्षियों के अंदर बार बार उठने लगी टीसें, लगाने लगे दौड़ उनके भ्रूण अंदर ही अंदर। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि हरिजन माताएं अपने भ्रूणों के जनकों को खो चुकी हों एक पैशाचिक दुष्कांड में। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 13 के 13 अभागे अकिंचन मनुपुत्र जिंदा झोंक दिए गए हों प्रचंड अग्नि की विकराल लपटों में। साधन संपन्न ऊंची जातियों वाले 100 मनुपुत्रों द्वारा। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि महज 10 मील दूर पड़ता हो थाना और दरोगा जी तक बार बार खबरें पहुंचा दी गई हों संभावित दुर्घटनाओं की, और निरंतर कई दिनों तक चलती रही हों तैयारियां सरेआम। केरासिन के कनस्तर, मोटे मोटे लक्कड़, उपलों के ढेर, सूखे घास फूस के पूले जुटाए गए हों उल्लासपूर्वक, और एक विराट चिताकुंड के लिए खोदा गया हो गड्ढा हंस हंस कर, और ऊंची जातियों वाली वो समूची आबादी आ गई हो होली वाले सुपर मौज मूड में, और इस तरह जिंदा झोंक दिए गए हों 13 के 13 अभागे मनुपुत्र, 100 भाग्यवान मनुपुत्रों द्वारा। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। चकित हुए दोनों वयस्क बुजुर्ग, ऐसा नवजातक न तो देखा था न सुना ही था आज तक। पैदा हुआ है 10 रोज पहले अपनी बिरादरी में, क्या करेगा भला आगे चलकर। राम जी के आसरे जी गया अगर, कौन सी माटी गोड़ेगा, कौन सा ढेला फोड़ेगा। मग्गह का यह बदनाम इलाका जाने कैसा सलूक करेगा इस बालक से। पैदा हुआ बेचारा भूमिहीन बंधुआ मजदूरों के घर में, जीवन गुजारेगा हैवान की तरह, भटकेगा जहां तहां बनमानुस जैसा। अधपेटा रहेगा, अधनंगा डोलेगा, तोतला होगा कि साफ साफ बोलेगा। जाने क्या करेगा, बहादुर होगा कि बेमौत मरेगा, बहादुर होगा कि बेमौत मरेगा। फिक्र की तलैया में खाने लगे गोते, वयस्क बुजुर्ग दोनों एक ही बिरादरी के हरिजन। सोचने लगे बार बार, कैसे तो अनोखे हैं अभागे के हाथ पैर, राम जी ही करेंगे इसकी खैर। हम कैसे जानेंगे, हम ठहरे हैवान, देखो तो कैसा मुलुर मुलुर देख रहा शैतान। सोचते रहे दोनों बार बार। हाल ही में घटित हुआ था वो विराट दुष्कांड, झोंक दिए गए थे 13 निरपराध हरिजन सुसज्जित चिता में। यह पैशाचिक नरमेध पैदा कर गया है दहशत जन जन के मन में। यह पैशाचिक नरमेध पैदा कर गया है दहशत जन जन के मन में। इन बूढ़ों की तो नींद ही उड़ गई है तब से।
बाकी नहीं बचे हैं पलकों के निशान। दिखते हैं दृगों के कोर ही कोर, देती है जब तब पहरा पपोटों पर सील मुहर सूखी कीचड़ की। उनमें से एक बोला दूसरे से, बच्चे की हथेलियों के निशान दिखलाएंगे गुरुजी से, वो जरूर कुछ न कुछ बतलाएंगे इसके किस्मत के बारे में। देखो तो ससुरे के कान हैं कैसे लंबे, आंखें हैं छोटी पर कितनी तेज हैं, कैसी तेज रोशनी फूट रही है इनसे। सिर हिलाकर और स्वर खींचकर बुद्धू ने कहा, हाँ जी खदेरन, गुरुजी ही देखेंगे इसको, बताएंगे वही इस कलुए की किस्मत के बारे में। चलो चलें, बुला लावें गुरु महाराज को। पास खड़ी थी 10 साला छोकरी, दद्दू के हाथों से ले लिया शिशु को, संभल कर चली गई झोपड़ी के अंदर। अगले नहीं, उससे अगले रोज पधारे गुरु महाराज। रैदासी कुटिया के अंधेड़ संत गरीब दास, बकरी वाली गंगा जमनी दाढ़ी थी, लटक रहा था गले से अंगूठा नुमा जरा सा टुकड़ा तुलसी काठ का। कद था नाटा, सूरत थी सांवली, कपार पर बाईं तरफ घोड़े के खुर का निशान था, चेहरा था गोल मटोल, आंखें थी घुच्ची, बदन कठमस्त था। ऐसे आप अधेड़ संत गरीब दास पधारे चमरटोली में। अरे भगाओ इस बालक को, होगा यह भारी उत्पाती, जुल्म मिटाएंगे धरती से इसके साथी और संघाती। अरे भगाओ इस बालक को, होगा यह भारी उत्पाती, जुल्म मिटाएंगे धरती से इसके साथी और संघाती। यह उन सब का लीडर होगा, यह उन सब का लीडर होगा। नाम छपेगा अखबारों में, बड़े बड़े मिलने आएंगे लद लद कर मोटर कारों में। खान खोदने वाले 100-100 मजदूरों के बीच पलेगा, युग की आंचों में फौलादी सांचे सा वह वहीं ढलेगा। इसे भेज दो झरिया फरिया, मां भी शिशु के साथ रहेगी, बतला देना अपना असली नाम पता कुछ नहीं कहेगी। आज भगाओ अभी भगाओ, आज भगाओ अभी भगाओ, तुम लोगों को मोह न घेरे, होशियार इस शिशु के पीछे लगा रहे हैं गीदड़ फेरे। बड़े बड़े इन भूमिधरों को यदि इसका कुछ पता चल गया, दीनहीन छोटे लोगों को समझो फिर दुर्भाग्य छल गया। जनबल धनबल सभी जुटेगा, हथियारों की कमी न होगी, लेकिन अपने लेखे इसको हर्ष न होगा, गमी न होगी। सबके दुख में दुखी रहेगा, सबके दुख में दुखी रहेगा, सबके सुख में सुख मानेगा। समझ बूझ कर ही समता का असली मुद्दा पहचानेगा, समझ बूझ कर ही समता का असली मुद्दा पहचानेगा। अरे देखना इसके डर से थर थर कांपेंगे हत्यारे, चोर उचक्के गुंडे डाकू सभी फिरेंगे मारे मारे। इसकी अपनी पार्टी होगी, इसका अपना ही दल होगा, अजी देखना इसके लेखे जंगल में ही मंगल होगा। श्याम सलोना यह अछूत शिशु हम सबका उद्धार करेगा। श्याम सलोना यह अछूत शिशु हम सबका उद्धार करेगा। आज यह संपूर्ण क्रांति का बेड़ा सचमुच पार करेगा, आज यह संपूर्ण क्रांति का बेड़ा सचमुच पार करेगा। हिंसा और अहिंसा दोनों बहनें इसको प्यार करेंगी, इसके आगे आपस में वे कभी नहीं टकरार करेंगी। इतना कहकर उस बाबा ने 10-10 के 6 नोट निकाले, बस फिर उनके होठों पर थे अपनी उंगलियों के ताले।
फिर तो उस बाबा की आंखें बार बार गीली हो आईं। साफ सिलेटी हृदय गगन में जाने कैसी सुधियां छाईं। नव शिशु का सिर सूंघ रहा था, विह्वल होकर बार बार वो सांस खींचता था, रह रह कर गुमसुम सा था लगातार वो। 5 महीने होने आए, हत्याकांड मचा था कैसा, प्रबल वर्ग ने निम्न वर्ग पर पहले नहीं किया था ऐसा। देख रहा था नवजातक के दाएं कर की नरम हथेली, सोच रहा था इस गरीब ने सूक्ष्म रूप विपदा में झेली। आड़ी तिरछी रेखाओं में हथियारों के हे निशान हैं, खुखरी है, बम है, असी भी है, गंडासा भाला प्रधान है। दिल ने कहा दलित माओं के सब बच्चे अब बागी होंगे, अग्निपुत्र होंगे वे, अंतिम विप्लव में सहभागी होंगे। दिल ने कहा दलित माओं के सब बच्चे अब बागी होंगे, अग्निपुत्र होंगे वे, अंतिम विप्लव में सहभागी होंगे। दिल ने कहा अरे यह बच्चा सचमुच अवतारी वराह है, इसकी भावी लीलाओं की सारी धरती चरागाह है। दिल ने कहा अरे हम तो बस पिटते आए, रोते आए, बकरी के खुर जितना पानी उसमें 100-100 गोते खाए। दिल ने कहा अरे यह बालक निम्न वर्ग का नायक होगा, नई ऋचाओं का निर्माता, नए वेद का गायक होगा। होंगे इसके 100 सहयोद्धा, लाख लाख जन अनुचर होंगे, होगा कर्म वचन का पक्का, फोटो इसके घर घर होंगे। दिल ने कहा अरे इस शिशु को दुनिया भर में कीर्ति मिलेगी। दिल ने कहा अरे इस शिशु को दुनिया भर में कीर्ति मिलेगी, इस कलुए की तदबीरों से शोषण की बुनियाद हिलेगी। दिल ने कहा अभी जो भी शिशु इस बस्ती में पैदा होंगे, सब के सब सूरमा बनेंगे, सब के सब ही शैदा होंगे। 10 दिन वाले श्याम सलोने शिशु मुख की यह छटा निराली। दिल ने कहा भला क्या देखें, नजरें गीली पलकों वाली। थाम लिए विह्वल बाबा ने अभिनव लघु मानव के मृदु पग, पाकर इसके परस जादुई भूमि अकंटक होगी लगभग। बिजली की फुर्ती से बाबा उठा वहां से बाहर आया, वह था मानो पीछे पीछे, आगे थी भास्वर शिशु छाया। लौटा नहीं कुटी में बाबा, नदी किनारे निकल गया था, लेकिन इन दोनों को तो अब लगता सब कुछ नया नया था। और आखिरी बंद इस कविता का, सुनते हो बोला खदेरन, सुनते हो बोला खदेरन, बुद्धू भाई देर नहीं करनी है इसमें, चलो कहीं बच्चे को रख आवें, बतला गए हैं अभी अभी गुरु महाराज। बच्चे को मां सहित हटा देना है कहीं, फौरन बुद्धू भाई। बुद्धू ने अपना माथा हिलाया, खदेरन की बात पर एक नहीं 3 बार बोला, मगर एक शब्द नहीं। व्याप रही थी गंभीरता चेहरे पर, था भी तो वही उम्र में बड़ा, 70 से कम का तो भला क्या रहा होगा। तो चलो उठो, फौरन उठो, शाम की गाड़ी से निकल चलेंगे, मालूम नहीं होगा किसी को। लौटने में 3-4 रोज तो लग ही जाएंगे। बुद्धू भाई तुम तो अपने घर जाओ, खाओ पियो आराम कर लो, रात में गाड़ी के अंदर जागना ही तो पड़ेगा। रास्ते के लिए थोड़ा चना चबेना जुटा लेना, मैं इत्ते में करता हूं तैयार, समझा बुझाकर सुखिया और उसकी सास को। बुद्धू ने पूछा धरती टेक कर उठते उठते, झरिया गिरडीह बोकारो कहाँ रखोगे छोकरे को? वहीं ना जहां अपनी बिरादरी के कुली मजदूर होंगे 150। 4-6 महीने बाद ही कोई काम पकड़ लेगी सुखिया भी, और फिर अपने आप से धीमी आवाज में कहने लगा, बुद्धू छोकरे की बदनसीबी तो देखो, माँ के पेट में था तभी इसका बाप भी झोंक दिया गया उसी आग में।
बेचारी सुखिया जैसे तैसे पाल ही लेगी इसको। मैं तो इसे साल साल देख आया करूँगा, जब तक है चलने फिरने की ताकत चोले में। तो क्या आगे भी इस कलुए के लिए भेजते रहेंगे खर्ची गुरु महाराज? बढ़ाया बुद्धू अपने छप्पर की तरफ, नाचते रहे, लेकिन माथे के अंदर गुरु महाराज के मुंह से निकले हुए हथियारों के नाम और आकार प्रकार, खुखरी, भाला, गड़ासा, बम, तलवार, तलवार, बम, गड़ासा, भाला, खुखरी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये कविता आपके नाम।